हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो रीडिंग है एक बहुत ही गाइडेड रीडिंग है और मुझे स्पेसिफिकली ये रीडिंग करने बोला गया है क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, जैसे भी आप बोलना चाहें, तो कलेक्टिव में ऐसा एक एनर्जी महसूस हो रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन में से हम लोग गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग टाइम से। और ऐसा एक एनर्जी आया है, महसूस हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर है, डर है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, एंग्जाइटी है, चिंता है, अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है। तो ये जो रीडिंग है ऑनेस्टली आज का रीडिंग जो है कम्प्लीटली चैनलिंग के ऊपर होगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग अगर बोला जाएगा, यूनिवर्स अगर गॉड्स, एंजल्स अगर चाहेंगे तो हम लोग टैरो डेक्स यूज़ करेंगे, ओरेकल कार्ड्स यूज़ करेंगे और ओरेकल कार्ड्स तो यूज़ करेंगे ही, आपके लिए एडवाइस भी लेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बोला गया है ये रीडिंग जो है मेनली आपके लिए मैसेज चैनल करेंगे हम लोग, ठीक है। ये रीडिंग जो है मैक्सिमम एक चैनलिंग होगा। लग रहा है बहुत क्विक रीडिंग होगा, बहुत डिटेल्स में नहीं होगा, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये रीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और आप, ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप ये रीडिंग अगर आप तक कभी भी जब भी पहुँचे तो वो रीडिंग तब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके सामने एक शेल है, ठीक है, पाइल नंबर 1 एक शेल है। पाइल नंबर 2 ये एक एंटीक टाइप ऑफ सिंदूर रखते हैं, आई थिंक इसके अंदर सिंदूर का डब्बा है, ठीक है, इट्स अ कंटेनर। तो ये देख लीजिए। और पाइल 3 ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट है जो आप लोग मेरे हाथ में देखते ही होंगे, ठीक है। आज जो लोग भी ये रीडिंग देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो महाकाल, भैरव, शिवा को मानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन पे जो काली माता का या शक्ति, वो कोई भी रूप में हो, वो दुर्गा माता के रूप में हो, काली माता के रूप में हो, ठीक है, आप उनको वर्शिप करते हैं या उनके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग भी आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जो स्पेसिफिकली डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब शिवा के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होंगे जो फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे कोई भी रीडिंग्स कोई रिलीजन बेस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कोई भी मैसेज अगर चैनल होके आ रहा है वो मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकते हैं दूसरे लोग हैं जो दूसरे रिलीजन से हैं, दूसरे रिलीजन फॉलो करते हैं, उनका ईश्वर के साथ, ऑलमाइटी गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वो ईश्वर को या यूनिवर्स को, ऐसे बहुत लोग होंगे जो एक फेमिनिन रूप में देखते हैं, डिवाइन फेमिनिन रूप में देखते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं। और ऐसे बहुत लोग होंगे जो एक मेल एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, एनर्जी फील करते हैं। जब ईश्वर या यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, उनको एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के साथ वो जुड़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन तीनों पाइल के लिए जो बहुत कॉमन है कि इस वक्त जब ये क्योंकि अभी जो मैसेज आ रहा है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, आप लोग देख लीजिए, कोई भी आप लोग अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी आपको आर्टिकल जो है वो आपको अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। मैं आपके लिए एक ओके,
ओके, बंगालीज हो सकते हैं आप लोग। मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं और एक से ज़्यादा लैंग्वेज में फ्लुएंट है। एनीवेज, बहुत सारा एनर्जीज आ रहा है। मैं चाह रही थी कि हर एक आर्टिकल के साथ मैं एक कार्ड रख दूं, एक टैरोट कार्ड, लेकिन मुझे रोक दिया गया और मुझे बोला गया है कि रूम्स रखने के लिए, तो यहाँ इसके अंदर रूम्स है, मैं आप लोगों के लिए रूम्स रख रही हूँ। तो पहला मैसेज जो आ रहा है, ये वक्त में आपको लग सकता है कि आपका ज़िंदगी में एक ऐसा कुछ सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लग रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे एग्जैक्टली क्या होगा आपके लाइफ में। हो सकता है कि करियर में चेंजेस है या फिर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। आइदर इतना कुछ हो रहा है कि पर्टिकुलरली समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता कौन सा होगा। ठीक है, तो हो सकता है जॉब चेंजेस हो रहा है, हो सकता है बिजनेस में चेंजेस हो रहा है, लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन में चेंजेस हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा एक डर, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या करेंगे, क्या होने वाला है, ये एक सबको फ्यूचर का टेंशन रहता है। लेकिन ये रीडिंग में अगर आप लोग हैं तो आप लोग के लाइफ में आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा जो टाइम है, नॉर्मल जो टाइम है या फिर रेगुलरली जो टेंशन हम लोग करते हैं वो नहीं, ये टाइम में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है खेओस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन में से आप लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, आपको सामने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो आप जान के रखिए, कोई भी आपका सिचुएशन हो, आप लोग इस टाइम में बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ नॉट ओनली कनेक्टेड है, आपको यूनिवर्स क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। आपको एंजल्स जो है, भगवान जो है, ईश्वर है, अल्लाह है, ठीक है, यूनिवर्स जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको गाइड कर रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, ये वक्त है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का भी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी एक इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं, आप लोग यूनिवर्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, आप लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, मैं ये तीनों पाइल के लिए बोल रही हूँ, ये कलेक्टिव मैसेज आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग कनेक्शन फील करते हैं, हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन कनेक्शन आप लोग इंट्यूटिवली फील करते हैं। ठीक है, वो कनेक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का, स्ट्रॉन्ग करने का वक्त है। और ज़्यादा फोकस करिए, और ज़्यादा सरेंडर करिए, और ज़्यादा विश्वास रखिए, फेथ रखिए, क्योंकि आपके लाइफ में अभी जो भी चेंजेस में से गुजर रहे हैं, आपको अगर डर लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है वो बहुत डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है। वैसे हमारी ज़िंदगी भर हर एक चीज़ डिवाइन का एक प्लान होता है, लेकिन फिर भी एक एक फेज आता है, एक एक पड़ाव आता है जहाँ पे ज़्यादा हम लोग का काइंड ऑफ एक टेस्ट बोलिए, या फिर ज़्यादा डिवाइन हम लोग के ऊपर फोकस करते हैं, ज़्यादा हम लोग को गाइड करते हैं, हम लोग को ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जो हो रहे हैं वो डिवाइन से गाइडेड चेंजेस हैं। ठीक है, ओके, तो ये कलेक्टिव का मैसेज था। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे दूंगी, आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए आपका जो भी पाइल है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, मैं कुछ सेकंड्स आपको दे दूंगी, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नंबर 1 से। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जनरल मैसेजेस है, चैनल मैसेजेस है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करिए, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसको इग्नोर करिए। और अगर आपको ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना टाइम लीजिए, जितना टाइम आपको चाहिए अपना फाइल सेलेक्ट करने के लिए। हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल 1 से। ठीक है, ये चीज़ों को हम साइड में रख देते हैं। आर्टिकल 1, चलिए देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। पहले देखेंगे आप कैसे एनर्जी में हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक कुछ करने का इंस्ट्रक्शन है तो वो करते हैं पहले। आई होप आप देख सकते हैं क्लियरली। तो आपने सिलेक्ट किया है ये शेल, और आपने सिलेक्ट किया ये इस रूम जिसका नाम है नॉर्थिस। ओके, और देखेंगे कि क्या आपका एनर्जी है करेंटली। उसके बाद
जो भी मैसेज आना चाहेगा उसके बाद जो भी आपके फियर्स है उसके लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। ओके, ओके, गॉड एंजल्स प्लीज, क्या एनर्जी है, नंबर 1 का एनर्जी क्या है। ओके, अगर आपने ये सिलेक्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, आपका जो एनर्जी अभी आ रहा है वो ये है कि आप फोकस कम कर पा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं कोई भी काम में, और आपके लाइफ में आप बहुत कोशिश कर रहे हैं एक सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। वो हो सकता है कि अपने लाइफ को और बेटर बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पास फ्रीडम नहीं है। आप ऐसे होता है ना कि जैसे किसी के पैरों पे जंजीर बांध के रखा हुआ है, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा एक लैक ऑफ फ्रीडम, आपको और ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, आप उड़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका एनर्जी जो है, और आप कहीं भी हो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे चीज़ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है, फैमिली का हो सकता है। ओवरऑल आपका सिचुएशन जो है जो बहुत ज़्यादा एक कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है, जो आपके ऊपर बहुत भारी जैसा हो रहा है, ठीक है, भारी लग रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो स्पेशली आपके ये जो आपका सिचुएशन है वो आपको नॉट ओनली मतलब रिलेशंस स्पेशली, ठीक है, रिलेशंस में आपको ट्रबल है। वो नॉट ओनली कि हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या रोमांटिक रिलेशनशिप सिर्फ नहीं, लोग आसपास के लोग होंगे, सिबलिंग्स हो सकते हैं, घर परिवार वाले हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है उनके साथ आपका बन नहीं रहा हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा एक हेवीनेस महसूस हो रहा है। ये टाइम में आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप माइंड को फ्री करके काम पे फोकस करना चाहते हो या कैरियर पे फोकस करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि एक मौका मिल जाए, एक राइट डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि आपका जो रिलेशंस जो एक होता है ना कि मन की शांति हो तब चीज़ें, कोई भी डिफिकल्टीज हो लाइफ में, कोई भी स्ट्रगल हो, आसान हो जाता है अगर एक इंसान खुश है, अगर उनके मन में चैन है, ठीक है। लेकिन इस वक्त में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं महसूस कर रहे हैं, आप लोग इस वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करना नहीं महसूस कर रहे हैं, ऐसा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एक बोझ के तले दबे हुए हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा है, और आप लोग एक नॉन एक्शन में फंसे हुए हैं, मतलब कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस वक्त में मुझे एक होता है ना एक शेल के जैसे आप लोगों ने ये शेल सिलेक्ट किया है, तो क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन, ठीक है, एक तो आप लोग प्रोटेक्टेड है, ये फेज ऑफ द लाइफ, ये लाइफ के आपके जो फेज है वो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ठीक है, आप फील करते होंगे ये प्रोटेक्शन यूनिवर्स का, ठीक है, और लेकिन आपका सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। आपको फियर ये है कि आप एक जगह पे फंसे हैं और आप वो जगह से निकल नहीं पाएंगे, ये आपका फियर हो सकता है। कुछ लोगों का फियर है कि जिंदगी में एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि इसके आगे हम कभी और इससे हम फ्री नहीं हो पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब अगर करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, एक ऐसा स्टैग्नेंट सिचुएशन आ गया है कि सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने में, और हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक हीलिंग प्रोसेस में से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि इससे निकल के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को आप कोशिश कर रहे हो, छोटा मतलब एक उपाय निकालने की कोशिश कर रहे हो, इस सिचुएशन से बाहर निकल की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है और आपका डर है कि सामने अगर मुझे मौका नहीं मिला तो मुझे कितना टाइम मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, और ज़्यादा मैं अगर ऐसे रहूं तो पता नहीं कि मतलब मैं कभी भी और आगे निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़की हो सकता है, लड़के हो सकते हैं, कुछ भी। आपका कॉन्फिडेंस पे, सोलर प्लेक्सस चक्रा कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ठीक है।
इसके अलावा आपका क्रिएटिविटी, ठीक है, उसमें भी मुझे थोड़ा सा ट्रबल दिख रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि इतना ज़्यादा आइडिया आ रहा है और उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट होंगे कि आपको कोई इंस्पिरेशन ही महसूस नहीं हो रहा है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं, ठीक है, आप लोगों का सॉरी ये कैमरा हिल गया, ओके। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपको एक पुश चाहिए, आपको एक कहीं से एक मोटिवेशन चाहिए, एक्सटर्नल कुछ एक पुश चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो कॉन्फिडेंस की एक लैक है, ठीक है। इसमें अच्छी बात यह है कि मेंटली आप लोग मतलब माइंड में आप बहुत कंफ्यूज नहीं है। एक होता है ना सर दर्द, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सर के अंदर क्योस है, वैसा नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन एक बात है, लेकिन एक होता है ना हमेशा सोचते रहना क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इतना नहीं है। आपको पता है, आपके अंदर एक होप है कि आप कैसे भी, आपको विश्वास है कि यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे, आपको निकालेंगे इसमें से, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है वो कब होगा और किस डायरेक्शन में होगा, मतलब यहां से आपका लाइफ किस तरफ आगे बढ़ेगा। तो आप लोग ओवरऑल एक बहुत ज्यादा एक स्लो मूविंग एनर्जी में है, बहुत ज्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आसपास के लोग आपके वाइब्रेशन में नहीं है, आपके वाइब्रेशन के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं या सोशलाइजिंग करने के मूड में है। और अगर कुछ लोग, मुझे लग ही नहीं रहा है कि आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कर रहे हैं तो वो मतलब फोर्सफुली आपको करना है, करना पड़ा या कोई सिचुएशन है इसलिए, ठीक है। तो ये अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो देखेंगे कि आपके लिए मैसेज क्या है, ठीक है। ये जो आपका फियर है उसके बारे में आपके गाइड, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट्स, एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। ओके, आपके लिए पाइल 1, आपके लिए कोई एक जो आइदर आपके पास्ट लाइफ के हो सकते हैं या फिर आपके एंसेस्टर, मैं बोल रही हूँ एंसेस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप जानते नहीं हैं या फिर आप जानते हैं और कोई जैसे दादाजी हो सकते हैं, दादी जी हो सकते हैं, मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और अगर कोई एक सिबलिंग, ठीक है, आपके भाई बहन ऐसा, सॉरी अगर वो लोग गुजर गए हैं इनमें से कोई, तो कोई एक है जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके लिए, वो आपके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, उनसे आ रहा है ये मैसेज। ओके, लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं। वो ये बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहते हैं कि आप आपके जो फियर्स हैं, आपके जो माइंड में जो डर है, ठीक है, वो समझ सकते हैं, क्योंकि पाइल 1 मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे है आइदर वो 30 एंड अबव है, ठीक है, या फिर अगर उससे कम एज में भी है तो बहुत कम उम्र से आप लोग बहुत ज़्यादा एक ट्रबलसम सिचुएशन में से आप लोग गुजरे हैं, ठीक है। लाइफ आपका इजी बिल्कुल भी नहीं था, और आपको समझ में आए या नहीं आए, आपके अंदर इतना ज़्यादा सब कुछ अपने आप में रखना, इतना ज़्यादा ये था, मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कुछ लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो अगर तकलीफ़ होता है तो अपने अंदर में रखते हैं, ठीक है, वो अपने आप में अकेले बैठ के सोचते हैं, अपना दुख अकेले झेलते हैं और लोगों को ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ठीक है। और आपके अंदर आपने इतना सफ़र किया है, और ये सफ़र मैं बोल रही हूँ इमोशनली आप लोग इतना सफ़र किए हैं, आप लोगों को इतना हर्ट हुआ, मतलब किया गया है, और नॉट ओनली कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में, आपके आसपास के लोग, वो भले कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घर परिवार वालों में से भी आप लोगों को इतना तकलीफ़ महसूस हुआ है, इतना तकलीफ़ पहुंचा है कि आपके अंदर एक बहुत दबा हुआ एक आपका वर्ल्ड है, एक अलग दुनिया है जो आप लोगों ने अपने अंदर बहुत सालों से दबा के रखा हुआ था, ठीक है।
आप लोग दबा के रखे हुए थे। आप लोग बाहर से हो सकता है हँसते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। आपको देख के लोग सोचते होंगे वाओ! बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कैरिस्मेटिक हैं, बहुत ज़्यादा उनका करिश्मा जो है बहुत ज़्यादा है। लोग अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, लोग समझते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, आप लोगों को चीज़ें आसानी से मिली होगी, या वो सोचते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं आपका लाइफ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आप हँसते होंगे, लोगों से प्यार से बातें करते होंगे, बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते होंगे। लेकिन आपके अंदर का जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और आप जब अकेले होते हैं, आपका एक अलग अलग जो भी तकलीफ़ें हैं आप अंदर दबा के रखते हैं, ठीक है। तो आपका जो एंसेस्टर या फिर जो आपके गाइड हैं, ठीक है, जो डिसीज़्ड है, ठीक है, उनके साथ आपका एक कनेक्शन है। अगर एंसेस्टर है, आपको पता हो या ना हो, आप उनको जानते हो कि नहीं हो, मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो उनको जानते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, आपको कोई एक मेंबर जो पास ऑन कर चुके हैं या ऐसा कोई आपके अगर माइंड में आ रहा है तो वही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कौन है, कौन हो सकता है, अगर आपको डाउट है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है, तो ये आपके एंसेस्टर है जिनको आप ये ज़िंदगी में फिजिकली आप जानते नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा से आपको फॉलो करते हैं। वो बोलना चाह रहे हैं कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं अभी, वो कॉन्फ्लिक्ट में आप ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि आप इतना दुख महसूस मत करिए, इतना ऐसा मत सोचिए कि क्या होगा मेरा, और मेरी ज़िंदगी में शायद कुछ मतलब अच्छा कभी भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल फंस के रह जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पहलवान। वो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, मेरा वॉइस भी देखिए, मुझे ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है कोई एक है जो आपको बिल्कुल प्यार से, जैसे एक माँ या फिर एक पिता जो एक बच्चे को संभालते हैं, प्यार देते हैं, समझाते हैं। जो आपके गाइड हैं वो भी आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, और वो आपको वो प्यार हमेशा, वो एनर्जी, प्यारा एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, प्रोटेक्शन आपको भेज रहे हैं। वो बोलना चाहते हैं कि लाइफ स्लो इसलिए है कि आपके अंदर का इतना ज़्यादा ट्रॉमा, इतना ज़्यादा टॉलरेंस जो आप लोगों ने अंदर भर के रखा है ना, वो मतलब आपको बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, मतलब जंजीर की तरह बांध के रखा है, आपको हेवी महसूस कराते हैं। और वो हेवीनेस, वो आपको टायर्ड महसूस कराते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड है, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, ये करूँगा तो मैं करके ही रहूँगा टाइप, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है। वो लोग देखते हैं आपका ज़िद, आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस, और गिव अप नहीं करना, ये ठीक है कि कैसे भी सिचुएशन हो मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूँगा, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी ये सब पीते हैं, या कोई एडिक्शन हो सकता है आपका, तो उसको रिड्यूस करने बोल रहे हैं। और आपका जो ये हेवीनेस है, ये जो भारीपन है, लेकिन उसके अंदर जैसे भी टफ सिचुएशन है, लेकिन मैं उसमें से कुछ करके छोड़ूंगा, ये जो जिद है वो बहुत ही एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, दे रहे हैं, आपको भेज रहे हैं। और वो बोलना चाह रहे हैं ये जिद जो है आपका, वो ये कुछ मतलब करना ही है, कोई भी सिचुएशन में हार नहीं मानना है, ठीक है। यही एक है जो आपको ये सिचुएशन में से निकालेगा। लेकिन आपको एक सीख वो देना ये भी चाहते हैं कि कुछ समय ऐसे ज़िंदगी में आता है जब हम लोग को रेस्ट करना चाहिए। आप लोग इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुजरे हैं लाइफ में, और वो सिचुएशन में आपने अपना विल पावर, जिद, विल पावर, ज़बरदस्ती हार नहीं मानेंगे, कैसे भी करके आगे बढ़ेंगे। और ये जो आपका जिद है, ये जो आपका विल पावर है, ये जो आपका आगे कोई भी सिचुएशन में हार नहीं मानना, आगे निकल के जाना, ये इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं। पास्ट में आप लोग एफर्ट बहुत ज़्यादा आप लोग को हर एक चीज़ में लगाना पड़ा है। रिलेशनशिप में हो, एक रिलेशनशिप में जब सबको बहुत आराम से चीज़ें मिल जाता है, आपको उसमें एफर्ट डालना पड़ा। काम में हो सकता है आपके कोलीग्स को बहुत आराम से जॉब मिल रहा है, या जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको हर एक चीज़ में एज इफ कि कुछ ज़्यादा डबल एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जब आपने ये किया है, आपको करना पड़ा है, तो आप लोग अंदर से थक गए हैं। और ये जो वक्त है वो आप लोगों को पर्पसली एक सिचुएशन में डाला गया है ताकि आप लोग रेस्ट लेने में, मतलब लेना ही पड़े, आपको फोर्स किया गया है कि आप रेस्ट लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ना है और कोई भी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाना, ठीक है, वैसा नहीं। आगे का ज़िंदगी जो है बहुत प्लान्ड होगा, आपका आगे का ज़िंदगी बहुत प्लान्ड होगा।
जो कन्फ्लिक्ट में से आप लोग गुजरे हैं और बहुत साल गुजरे हैं, आगे का ज़िंदगी ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो फ्रेश एनर्जी में घुसने से पहले आपको अपना लोड कम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपके सोल में, आपके ऊपर, आपके माइंड में, हार्ट में बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो वो लोड लेके आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है और बहुत वो जर्नी स्लो हो जाता है। एक माउंटेन के ऊपर अगर आप क्लाइंब कर रहे हो, ठीक है, तो आप जितना हल्का रहोगे, जितना आपके साथ सामान कम रहेगा, उतना आप ऊपर इजीली चढ़ सकते हो, है ना, क्लियरली चढ़ सकते हो, कॉन्फिडेंटली चढ़ सकते हो। लेकिन आपने इतना ज़्यादा एनर्जी अपना खो दिया है ये प्रोसेस में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपने इतना सफ़र किया है, इतना आपको एफर्ट डालना पड़ा है कि आपका सोल जो है, आप जो है अंदर से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो, और इसलिए ये सिचुएशन आपको इस सिचुएशन में डाला गया है, ताकि ऐसा सिचुएशन जिसमें ज़बरदस्ती की नहीं, आपको चीज़ें अनलोड करना ही पड़ेगा। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं हो रहा है, जो रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो, उसको जाने देना ही पड़ेगा। जो जॉब में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। आपके लाइफ में अगर पीस नहीं है, जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है, वो चीज़ें, वो दर्द, वो तकलीफ जो आपने आपके अंदर दबा के रखा है, वो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। लोगों को भुलाना पड़ेगा, उनको फॉरगिव करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। किसी से माफ़ी मांगना है तो वो माफ़ी मांगना पड़ेगा। लेकिन जितने भी बोझ है वो हल्का होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो ही आप आगे आराम से और हल्का महसूस करेंगे। और अगर आप पहले घंटे में मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर से एक गाड़ी मतलब जा रहा था, एक ट्रक जो बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर है, तो वही ट्रक अगर हल्का फुल्का है, उसके अंदर लोड नहीं है, चीज़ें नहीं है, सामान नहीं है, तो वो 10 के जगह पे 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा सकता है, या 80 किलोमीटर पर आवर, जो भी है, मतलब बहुत जल्दी जा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, नया एनर्जी इन्वाइट करने के लिए पुराना एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप जो सिचुएशन है उसमें आप घिरे हुए हो बहुत सारे मुश्किलों से, ठीक है, और क्योंकि आप घिरे हुए हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके सिचुएशन में एक नहीं, एक से ज़्यादा रास्ते हैं, ठीक है। सिचुएशन रिजॉल्व होने का एक से ज़्यादा रास्ता है। आपको लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल है, इसमें से कैसे निकालेंगे, ये करना चाहते हैं, अगर सोचते हैं ओके चलो यहाँ से, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोग अगर सोच रहे हैं ये जगह छोड़ के कहीं और जाते हैं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ओके, घर छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे। लेकिन फिर सेकंड प्रॉब्लम ये आ जाता है, लेकिन नया जगह पे जाएंगे तो मेरे पास पैसे कहाँ से होगा, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, रेंट भरना पड़ेगा, जो भी है, जॉब चाहिए, ठीक है, वो नहीं है। चलो जॉब भी मिल गया, या ठीक है जाके देख लेंगे, कर लेंगे, तो फिर किसी का हेल्थ का इशू है या फिर सिक्योरिटी का इशू है, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन में आप लोग हो, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सिचुएशन रिजॉल्व होगा। आपको पेशेंटली, आपका सिचुएशन स्लो है, बहुत दिनों से आप लोग फंसे हैं, और बहुत मतलब आपका जो गाइड है वो आपको बहुत अच्छे से, मतलब नरम दिल से सहलाते हुए आपको बोल रहे हैं कि वो लोग समझ रहे हैं, आप बहुत सफ़र किए हैं आप लोग, और आपको लग रहा होगा नहीं और नहीं, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो अनफोल्ड होगा। टाइम लग रहा है लेकिन होगा, ठीक है। आपको कंप्लीटली वो फेथ लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। और ऑलरेडी आप लोगों का, कुछ लोगों के लिए मुझे बोला जा रहा है ऑलरेडी आप लोगों को कुछ आइडिया हो रहा होगा, कुछ रास्ते दिख रहे होंगे, और अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो ऑलरेडी आपके रास्ते बनना शुरू हो गया है, ठीक है। तो पहलवान, ये आपका मैसेज था, आपके रास्ते बनेंगे, बनना शुरू हो गया है, ऑटोमेटिकली निकल के आएंगे, रास्ता ऑटोमेटिकली बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंटली चलना है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हम पूछेंगे टैरो से एक ओरेकल, ये चक्रा विजडम ओरेकल है, कि आपके लिए एंजल्स या यूनिवर्स और कोई भी गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। बहुत जिद्दी सिचुएशन में आप लोग हैं और ये आना चाह रहा है फॉरगिवनेस, हाँ। चाइल्ड, देखिए, एक फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें और एक कार्ड आना चाह रहा है, उसके बाद बताने बोला जा रहा है, ठीक है। और एक कार्ड लेंगे, आ गया,
कंप्लेसेंसी, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग ये कार्ड में देखेंगे, ठीक है, अच्छे से देखिए ये कार्ड, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अंदर दुख भर के रख के कोई नहीं फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। उसको फॉरगिव करना पड़ेगा, लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, उनको माफ करना पड़ेगा। अगर किसी से माफी मांगना है, ठीक है, तो उसको उससे माफी मांगना है, ठीक है, और किसी को माफ करना है तो उनको माफ कर देना है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। और एक चीज की यहाँ पे देखिए, एक राइनो है जो बहुत ही पर्पल कलर का है। पर्पल कलर बहुत ज्यादा एक डिवाइन गाइडेंस, एक डिवाइन जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, गॉडली रेल्म, एंजल रेल्म, हेवन, ऐसे महसूस कराता है मुझे। नॉट ओनली दैट कि ये एक बच्चा है जो लेटा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि ये जो राइनो है इसको बहुत कंफर्ट, एक कंफर्टेबल स्पेस दिया हुआ है इनको, ठीक है ना। तो आपको अभी बहुत एक आप प्रोटेक्टेड हो, ये स्वीट लग रहा है आपके साथ। आपका जो गाइड है बहुत केयरिंग है, बहुत स्वीट है, आपको बहुत एक नर्चरिंग एनर्जी आपको सेंड करते हैं। लेकिन आपके लिए ये गाइड बहुत प्रोटेक्टिव भी है, क्योंकि ये राइनो का 2 हॉर्न्स हैं, और ये अगर राइनो को कोई डिस्टर्ब करे या ये बच्चे को कोई अगर हर्ट करने की कोशिश करे तो ये इंसान जो है उसको मतलब बिल्कुल बोल्डली ये जो राइनो है उसको फेस करेंगे, प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो आप प्रोटेक्टेड है। आपको बोलना चाह रहे हैं आप फॉरगिव करो, आप अपना इनर चाइल्ड इशू जो है उसको हील करो, ठीक है। आप इनर चाइल्ड को पैम्पर करो, रेस्ट करो, और अपना जो बोझ है उसको निकालो, ठीक है। तो ये मत सोचो, ये जो है एक इंसान जो मुझे बहुत ज़्यादा एक ग्रैंड पेरेंट का फीलिंग दे रहा है, ठीक है, और अंडर द ग्राउंड है, और बहुत ज़्यादा रेड, बहुत एक एंसेस्ट्रल मुझे, ठीक है, एंसेस्ट्रल एक क्या बोलते हैं, एंसेस्टर जैसे मुझे लग रहा है, ठीक है। तो वो देख रहे हैं आप सैड हो, आप दुखी हो, आपको लग रहा है कि आपका ड्रीम्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो टाइम है वो एक विंटर टाइम है, ठीक है, विंटर टाइम है। और विंटर टाइम में आपको हाइबरनेशन में जाना है। विंटर टाइम में जब टाइम सही नहीं है, ये टाइम जो है उसमें पत्ते गिर रहे हैं, मतलब नया पत्ता आगे उसको क्या बोलते हैं, मतलब नया पत्ता आएगा ना पेड़ों पे, पेड़ के ब्रांचेस जो है उसमें नए पत्ते आएंगे। तो इसीलिए पुराना पत्ता जो है वो शेड करेगा, वो प्लांट, पुराने पत्ते गिर जाएंगे, उसके बाद ही नए पत्ते आएंगे। तो अगर ये जो टाइम है वो टाइम एक्शन लेने के लिए नहीं है, ये टाइम है रेस्ट करने के लिए, अपने चाइल्डहुड वुंड को हील करने के लिए। अब आपके अंदर जो भी डिफिकल्टीज है, ठीक है, दर्द है, दुख है, कंप्लेंट्स है, लोगों ने आपके साथ सही नहीं किया है, ठीक है, वो सब कुछ फॉरगिव करिए, ठीक है। और होप नहीं छोड़ना है। सिचुएशन कैसे भी हो, आप प्रोटेक्टेड है। ये क्लाइमेट आप तक नहीं पहुंच सकता है, आपका जो गाइड है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। आपको रोना नहीं है, आपको समझना है कि जितना भी चाहे डिफिकल्टी हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग छोटा छोटा करके, हाँ हो सकता है कि एक साथ बहुत कुछ करने का आपके पास एनर्जी नहीं है, आपका मूड नहीं है, लेकिन छोटा छोटा करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है और आपका बहुत ज़्यादा लव्ड है। यूनिवर्स, एंजल्स, आपके गाइड स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको प्यार भेजते हैं, हीलिंग एनर्जी भेजते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपके बारे में, और वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक बच्चा जैसे जिसको कोई वरी नहीं हो, ठीक है, उसको नींद आता है, उसको सोना है अगर, तो वो नहीं सोचता है कि मैं सो जाऊं तो मुझे ये काम करना है, मुझे ज़िंदगी में सक्सेस होना है, ये होना है, वो नहीं। उसको नींद आता है, वो सो जाता है, उसको पता है कि मैं अपने घर में हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। आप भी श्योर रहिए, आप भी कॉन्फिडेंट रहिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है।
आपके गाइड्स जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर लाइफ में देखेंगे बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको ये प्रोटेक्शन मिला भी है, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टेड है, आपके गाइड्स आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है आप एक बच्चे जैसा हो उनके लिए, बहुत बहुत प्यारा हो, बहुत प्यारे हो, बहुत दिल के करीब हो। आप खुद को इतना तकलीफ मत दीजिए, वो तकलीफें जो है उसको आप यूनिवर्स को रिलीज करिए, लेट गो करिए, ठीक है। कौन कब किसने क्या किया था उनको माफ़ कर दीजिए और लेट गो कर दीजिए, ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ, क्योंकि आपका ये सिचुएशन अभी रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। और आपको ये सिचुएशन में इसीलिए लाया गया है, आप रेस्ट कर सको, आप ये परेशानियां जो हैं वो रिलीज़ कर सको और ज़िंदगी में एक फ्रेश एनर्जी के साथ एक नए सीजन में आप आगे बढ़ो, ठीक है। आर्कएंजल माइकल से एक कार्ड लेंगे, एडवाइस लेंगे। आर्कएंजल माइकल क्या बोलना चाहते हैं? ओके। Open up to your spiritual gifts. Remember that your true nature is spiritual, not physical. The angels are sending you messages to guide your soul's growth. बिल्कुल, ये जो है एक मेडिटेट कर रहे हैं यहाँ भी, बहुत ज़्यादा वायलेट फ्लावर, ठीक है। तो मेडिटेशन में है आपके ये गाइड, ये जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं आपको, मतलब स्पिरिट जैसे। तो आप लोग कनेक्टेड हो और आपको ये टाइम में, जैसे आपके शुरू में ही आया था तीनों पाइल के लिए, ठीक है, स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए, ठीक है। ये जो भी सिचुएशन है वो आपका सॉल्व बिल्कुल हो जाएगा। पाइल 1, आशा करती हूँ कि आपको क्लियरिटी मिला हो, आशा करती हूँ कि आप के लिए जितना भी जो भी मैसेज था आप तक मैं पहुंचा पाई हूँ। थैंक यू सो मच आपका एनर्जी शेयर करने के लिए। और एक रीडिंग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू और ऑलवेज प्रोटेक्टेड रहिए, स्टे ब्लेस्ड, बाय, नमस्ते। नमस्ते नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये सिलेक्ट किया है, ये प्रॉप सिलेक्ट किया है, सिंदूर का एक एंटीक डब्बा है, इसके नीचे कुछ नंबर भी लिखा हुआ है, नंबर है 70, ठीक है। 7 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। आप लोग जुलाई मंथ में बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, या फिर 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग 777 देख सकते हैं या 777777 देख सकते हैं। आप लोग एंशिएंट इजिप्ट या फिर साउथ इंडिया के साउथ इंडिया से बिलोंग कर सकते हैं, साउथ इंडियन या फिर कुछ ट्राइबल एरियाज जो है ना, उनके लाइफस्टाइल या वो टेम्पल्स, उनके जो भी कल्चर है वो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आपको चीज़ें समझ में आता है, आप लोग इंट्यूटिव हैं। भले आप लोग ये चीज़ लोगों को दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, आप लोग इंट्यूटिव हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पावर जो है, आप मतलब पावरफुल हैं। जैसे आप लोग, कुछ लोग होते हैं कि सपने में फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर की चीज़ें देख सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग अगर गुस्से में किसी को कुछ बोल दें या फिर किसी को कुछ ब्लेसिंग भी दे दें, अच्छी बात भी बोल दें, तो वो सच आ जाता है, सच हो जाता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ आप लोग मोर और लेस, आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग कनेक्शन होगा, है ना, लेकिन स्पिरिचुअल आप लोग डेफिनेटली है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपको चीज़ें पहले से समझ में आता है। आप लोग अपने पावर शायद बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है ही। आप लोग एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप लोग टैरेट रीडर्स हो सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं भी है तो अगर कुछ प्रैक्टिस करते भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप लोग स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन एक एनर्जी आ रहा है। जो आप डिवाइन फेमिनिन है,
या डिवाइन फेमिनिन टर्म जो है, ये जो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ डिवाइन फेमिनिन या शक्ति, वो आपके लिए वो अलग एक मतलब रखता है। ठीक है, ओके। पाइल 2 मतलब मैं जैसे पाइल 1 में किया है, मैं आपका सबसे पहले देखना चाहती हूँ आप कौन से एनर्जी में है, आपके करेंटली आपका क्या चल रहा है लाइफ में, लेकिन आपका एनर्जी इतना स्ट्रांग है, आपका एनर्जी इतना पॉजिटिव है, इतना पावरफुल है कि इमीडिएटली मुझे आपका एनर्जी फील हो रहा है, मेरे इंटायर बॉडी में मुझे जैसे कि हीट महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक पावर स्प्रेड हो रहा है। आप लोग अपने पावर में आ रहे हो। बहुत दिनों तक आप लोगों ने अपना पावर दबा के रखा था। सॉरी, मैंने अभी बर्ड किया। वो ऐसे होता है कि जब कोई मतलब एक रिलीज जैसा है ना, कोई एक चीज जो बाहर आना चाहता हो काइंड ऑफ, तो आप लोग का पावर जो है आप और होल्ड बैक नहीं कर सकते, वो बाहर आना चाहता है, और इसीलिए आपका एक वेरी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग प्रोसेस में से आप लोग गुजर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत बार अवेकनिंग आप लोगों का, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, कुछ लोग हैं जिनका अभी हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले हो भी चुका है तो भी आप लोग ये वक्त में एक ह्यूज अवेकनिंग प्रोसेस में से गुजर रहे हो, इसीलिए क्योंकि आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बाहर निकल के आना चाह रहा है। ठीक है, चलिए फिर भी देखेंगे। ये तो मतलब आपका एनर्जी क्लियर चैनलिंग में आ रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे गॉड, एंजल्स, बहुत ज्यादा काली माता। ठीक है, काली ये बहुत आ रहा है, डिवाइन फेमिनिन, माँ काली, काली माता, शक्ति, दुर्गा, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है आपका आपके एनर्जी में। बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रिगेन हो रहा है आपका। ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपका। चलिए पूछते हैं आपके कौन आना चाह रहा है आपके लिए। गॉड आना चाह रहे हैं, आपका जो इष्ट देवता है, जिनको आप चाहते हैं, आप मानते हैं, जो भी जैसे भी आप इनको प्रे करते हैं। ठीक है, एंजल हो सकता है कोई, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल हो सकते हैं, नहीं तो अगर आप, बहुत लोग हैं जो माँ काली, शक्ति, ठीक है, ये भैरव, ये शब्द मुझे आ रहे हैं। तो आपके जो गॉड है, आपके जो डिवाइन है, वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। देखते हैं कि क्या एनर्जी में आप लोग हैं। वाओ वाओ, अगर इसको आप अच्छे से देखें तो आपके कुंडलिनी, आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कुंडलिनी अवेकनिंग में से गुजरे हैं, या आपका कुंडलिनी अवेकन हो रहा है, आइदर हो चुका है, ठीक है, या फिर हो रहा है, और आप लोग अभी एक बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव फॉर्म में हो, टाइम में हो। ठीक है, अब अगर आप, ऐसे भी लोग हैं जो सोच सकते हैं कि मैं तो मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो मेडिटेटिव फॉर्म में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपका क्राउन चक्रा जो है, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, अपर चक्रा जो है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपको गाइडेंस क्लियरली मिलता है, आपको डिवाइन हमेशा चैनल करते हैं। हो सकता है कि आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सिर्फ एक कंफर्मेशन है। ठीक है, तो लेकिन आपका अभी जो है, आपके जो मिडिल चक्रास है, आपके हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और आपके थ्रोट चक्रा, ठीक है, इसमें आपका अभी जो है एक चेंज हो रहा है, एक चेंज हो रहा है। ठीक है, एक चेंज हो रहा है। आप लोग बहुत दिन से एक सिचुएशन में इसीलिए फंसे हुए थे क्योंकि आपके अंदर में एक ट्रिमेंडस चेंज हुआ है। आपका एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में से आप लोग गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, और आप असेंशन हो रहा है उसके बाद। अब बहुत इजीली बोलूँ तो आप स्पिरिट के साथ बहुत ज़्यादा बेटर कनेक्टेड हुए हैं। मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग हैं कि अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है या फिर हुआ भी है, लेकिन ये टर्म्स उनको अलग से समझ में आता है, जो मैं बोल रही हूँ वो शायद टर्म्स के साथ अगर फैमिलियर नहीं है, तो आपको बता दूं, आप लोग गॉड के साथ कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, जो भी गॉड बोलने से आपको जो भी समझ में आए, ठीक है, उनके साथ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हुआ है, इतना पावरफुल है, और उसी चीज को और ज्यादा पावर मिला है।
उसमें चेंजेस हुआ है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप लोग अपने स्पिरिचुअल पावर में आ रहे हैं और भी स्ट्रेंथन हो रहा है, और भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर में आप लोग आ रहे हैं। आपको आपके लाइफ अगर मटेरियल बेस्ड था, अभी कंप्लीटली वो एक क्या बोलते हैं, एक हायर लाइफ पर्पस के साथ आप कनेक्ट हुए हैं, हो रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए आपको वो क्लियरिटी मिलना और आपको अलाइन होना है अपनी लाइफ पर्पस के साथ। तो इसीलिए आपके लाइफ में ये चेंजेस या कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आपके जो मिडिल चक्रास है, आपके थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा और आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो अलाइन हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए आप एक ट्रिमेंडस एनर्जी जो कभी कभी होता है कि बिल्कुल मतलब लगता है कि एनर्जी नहीं है, बैठा हुआ हूँ, और कभी कभी लगता है मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ, लेकिन वो बहुत एक चेंज में से, एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है आप मूव नहीं कर पा रहे हो, मतलब कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हो, या आपको कंफ्यूज लगता है कभी कभी, लेकिन फिर भी आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ ये पाइल में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। सिर्फ ये है कि डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, वो इसलिए कि आप लोग अलाइन हो रहे हो, ठीक है। ओके, आपके लिए स्पेसिफिक मतलब पाइल 2 जो है, आपको, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आप लोग गाइडेड हो, आपको चीज़ें समझ में आता है, तो आपका लाइफ अभी स्पीड अप होगा, ठीक है। अभी स्पीड अप होगा या ऑलरेडी होना शुरू हुआ है, स्पीड अप होना, ठीक है। तो इसीलिए आपको ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ गाइडेंस आपके लिए आएगा, फिर भी पूछेंगे। ओके, यूनिवर्स, गॉड, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि कोई स्पेसिफिक, कुछ लोगों के लिए, जैसे आप रेजोनेट करें वैसे लीजिए। अगर आप मेडिटेट करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग बैठ के कोई मुद्रा करते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब एक मेडिटेशन कुछ करते हैं आप, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें करते होंगे, लेकिन कुछ आप करते हैं कनेक्ट करने के लिए गॉड के साथ, या स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है मंत्र पढ़ते होंगे, लेकिन कुछ एक चीज़ है जो आप लोग बैठ के करते हैं। अगर तो कनेक्ट करने के लिए वो चीज़ आप कंटिन्यू करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड के साथ कनेक्ट करना आप कंटिन्यू करिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ज़्यादा आप लोग को प्रेयर करने बोला जा रहा है। प्रेयर कोई भी आपका पर्टिकुलर कुछ टाइप है, ठीक है, वही आप फॉलो करिए, और वही आप फॉलो करिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है ही, ठीक है। और आपका जो मिडिल चक्रास में, इनफैक्ट आपके क्रिएटिविटी में भी, लेकिन स्पेशली आप लोगों का रिसेंटली हार्ट चक्रा में काम हुआ है, ठीक है। रिसेंटली आप लोग एक हार्ट रिलेटेड कोई मैटर जिसमें आपका इमोशन, एम्पैथी, ठीक है, लव, प्यार, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो एक सिचुएशन में से आप लोग गुजरे हैं और आपको वो हीलिंग आपका हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें अभी काम हो रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो, तो आप लोग बैठ के मेडिटेट करिए, अपना एनर्जी को ग्राउंड करिए, ठीक है, क्योंकि आपका अपर चक्रा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ग्राउंडिंग करिए, खुद को ग्राउंड करिए। और बेसिकली आपके लिए ज़्यादा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये काइंड ऑफ एक कंफर्मेशन है कि आप लोग कनेक्टेड हो, आप लोग कनेक्टेड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कनेक्टेड हो डिवाइन के साथ। सेकेंडली आप लोग कनेक्टेड हो आपका एंशिएंट कोई जड़ के साथ। यहाँ पे जो लोग हैं उन मैक्सिमम लोगों को ऐसा महसूस होता होगा कि ये आपका फर्स्ट बर्थ नहीं है पृथ्वी पर, ये फर्स्ट टाइम आप नहीं आ रहे हैं, आप पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। और हर एक जन्मा में आपने कुछ कर्मा किया है, आप कोई पर्पस लेके आए थे, और वही पर्पस के साथ ये जिंदगी भी आपका लिंक्ड है, और आप लोग कनेक्टेड हो, मतलब अलाइंड हो आपके पर्पस के साथ भी, आपके रूट्स के साथ भी, आपके पास्ट लाइफ के जो नॉलेज, जो विजडम आप लोगों ने गेन किया है, ठीक है, वो सब आप अलाइनमेंट में है, और ये आपका कंफर्मेशन है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा एक स्टार एनर्जी आ रहा है। स्टार मतलब हीलिंग, एक डिवाइन गाइडेंस, एक विश फुलफिलमेंट टाइप ऑफ, ठीक है। आप लोग हीलर हो सकते हो, या आपको लग सकता है कि
आपके प्रोफेशन में कुछ चेंज है या अपग्रेड हो सकता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़े हो। कोई भी प्रोफेशन में होंगे लेकिन आप स्पिरिचुअल हो। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो ये फाइल आपका नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल हो, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, उस पर भरोसा करना है, उसी के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और 2023 ओके 2 2 3 2 + 2 4 4 + 3 7 और आपका यहाँ पे नंबर भी 7 था। हाँ, ये आपके लिए एक कंफर्मेशन है। 2023 आपके लिए एक बहुत ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में एक बहुत चेंजिंग एनर्जी जैसे चेंज हो रहा है चीज़ें, ठीक है, चेंज में से गुजर रहे हैं। और 2023 आपके लिए बहुत चेंजिंग भी है। चेंज वो ट्रांजिशन ईयर होता है ना कि जिसके बाद लाइफ बदल जाता है, तो 2023 वैसा एक ईयर है, ठीक है। ट्रिनिटी शब्द बहुत ज़्यादा आ रहा है। ट्रिनिटी मतलब त्रिदेव जो है वो बहुत शब्द में यहाँ पे अब बोला जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, अपना गाइडेंस और इंट्यूशन को फॉलो करो आप लोग। और आप लोग डिवाइन के साथ जितना जैसे आप कनेक्ट कर रहे हो, आप लोग जो भी रिचुअल्स करते हैं, ठीक है, वो करते रहिए। और आप लोगों को जो भी गाइडेंस मिल रहा है, मैक्सिमम जो है, जो आप सोचते हो कि ये मेरा इंट्यूशन है, कि ये मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, आप लोगों का 90% से भी ज़्यादा जो है वो आपका इंट्यूशन है, वो आपका मैसेज है जो आप डाउनलोड कर रहे हो यूनिवर्स से। मुझे बोला जा रहा है 99%, ठीक है। हो सकता है 1% कभी इधर उधर आप लोग सोचते हो, थोड़ा सोच लेते हो, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आप डाउनलोड कर रहे हो और आप बिल्कुल अलाइंड हो। तो आप ये मत सोचिए कि मैं सही सोच रहा हूँ, सही सोच रही हूँ कि नहीं, फिर आगे क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग के लिए एक रिलेशनशिप मैसेज आना चाह रहा है। जितना रेजोनेट करेंगे करे आपके साथ उतना ही लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहले गाइडेंस ले लेंगे कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं पालतू के लिए, क्या मैसेज है। ओके, रिकवरी और ये कराना चाह रहा था परसिवियरेंस, ठीक है। हाँ, इनका जो है ये जो है बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेंज इज लाइक क्रिएटिविटी, ऑरेंज इज लाइक पावर, ऑरेंज इज लाइक फ्लेम, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा जो भी मैसेज मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक ऑरेंज है और ये ब्लू लाइट है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि ये इनका जो पर है, इनका जो बटरफ्लाई जैसा जो एक विंग है, ये इनके साथ अटैच होने वाला है, ठीक है। लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये रो रहे हैं, ये बहुत झेल चुके हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि धोखा मिला है। बहुत लोगों को रिलेशनशिप में, लव में, शादी में धोखा मिला है यहाँ पे। और कोई एक स्पिरिट गाइड है जो आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको बोल रहे हैं कि परसिवियरेंस मतलब धैर्य रखिए थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये की टू द डोर, एक दरवाज़ा है, ठीक है, जहाँ आपका ये जो चाबी है, ये देखिए मुंह से ऐसे हवा निकल रहा है, ये स्पिरिट गाइड का। और बहुत ज़्यादा एक डिवाइनली, एक गाइडेंस वाला, एक डिवाइन जैसा एक फीलिंग है यहाँ पे, वायलेट कलर जो डिवाइन का है। और ये जैसे स्पेल करके एक चाबी बना रहे हैं। तो एक जैसे कि एक होता है ना कि किसी को आशीर्वाद किया या किसी का विश फुलफिल किया, ये चाबी आपको दिया जाएगा और ये दरवाज़ा आपका खुलेगा। और ये चाबी किसी के और के पास नहीं है, क्योंकि ये डिवाइन के पास है, ये स्पिरिट के पास है, ठीक है। तो वो रिकवरी, जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन में से आपको रिकवर करने का जो स्ट्रेंथ है, जो चाबी है, वो आपको, ठीक है, डिवाइन दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। तो आपका ये जो जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे एक आगे फॉरवर्ड मूवमेंट का एक इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी महसूस हो रहा है। और यहाँ पे एक माँ जैसा फिगर भी है, फेमिनिन जैसा फिगर भी है। तो आइदर कोई डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, शिव शक्ति हो सकता है, या जो भी है वो आप लोगों को ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। या फिर आप अगर स्पिरिट गाइड आपका फेमिनिन है, जो चांसेस ज़्यादा है, वो आपको ये आउट ऑफ द ब्लू, मतलब हवा में से ये चाबी आपको, सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, आपको दिया जाएगा, दिया जा रहा है, मुझे बोल रहे हैं, ठीक है। और ट्रिकरी ग्रीन के साथ हार्ट चक्र, हाँ, आपके जैसे मैं बोल रही थी, आपके लिए आ रहा है थोड़ा सा एक ऐसा एनर्जी कि लव में, रिलेशनशिप में आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा, आप लोगों को कुछ सिचुएशन में से गुजरना पड़ा है, ठीक है।
कोई ऐसा हो सकता है था जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, जस्टिस नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई एक सिचुएशन था कि रिलेशनशिप में, ठीक है, आप लोगों को किसी ने आपके साथ ट्रिक किया है, आपको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, आपको दिखाया, आप लोगों को प्रॉमिस किया, या फिर प्रॉमिस नहीं भी किया है तो आप लोगों को ऐसा महसूस कराया कि हाँ एक रिलेशनशिप में है, हम लोग आगे बढ़ेंगे, या फिर लेकिन वो सिचुएशन में आपको चीट किया गया है, आपको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ये सिचुएशन में जो जिसने भी जो भी किया है, लेकिन गॉड जो है, ईश्वर जो है, आपको अगर आप डिसअपॉइंटेड है, हार्ट ब्रोकन भी है, ठीक है, आपको वो असिस्टेंस मिल रहा है, आपको या मिल चुका है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि हार्ट चक्र में आप लोगों का हीलिंग हुआ है, ठीक है, जो आपकी एनर्जी में भी आ रहा था। तो डिवाइन जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो भी सिचुएशन में आप लोग थे वो आपका एक लेसन था उसमें, ठीक है। मुझे एक कार्ड लेने बोला जा रहा है, एक मैसेज कुछ लोगों के लिए। मैं आर्कएंजल माइकल का भी एक निकालूंगी एडवाइस, लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ जो पार्ट रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है, फोर्स मत करिएगा कोई भी पार्ट, क्योंकि हो सकता है कि जो मैसेज आए वो सब के लिए ना हो, जो मैसेज अभी निकलने वाला है इसमें से, ठीक है। ओके, कोई तो एक मैसेज आना चाह रहा है इसमें। ओके, यू हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। कोई आपको बोलना चाह रहे हैं कि उनके जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं। तो हो सकता है किसी के साथ आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में हो जो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो रिलेशनशिप में, ठीक है, या फिर नो कांटेक्ट में अगर नहीं भी है तो ज्यादा बातचीत नहीं हो रहा है, सामने वाला कुछ मतलब बोल नहीं रहा है क्लियरली, क्योंकि उनके लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है जो आपको क्लियरली नहीं बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है, कोई भी रीजन के लिए। तो ये रीडिंग में ज्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं घुसूंगी, क्योंकि ये आपके गाइड्स का, गॉड का आपके लिए जो गाइडेंस है, ये सिचुएशन क्यों है आपके लाइफ में, आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो या फिर आपके लिए ये कंफर्मेशन था कि आप कनेक्टेड हो और आप बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है आपको चीज़ें, उसको डाउट मत करिए। तो ज़्यादा ये लव रीडिंग नहीं बनाना चाहती हूँ, तो इसमें ज़्यादा नहीं घुसूंगी, लेकिन उसके लिए अलग रीडिंग करूंगी मैं, ठीक है। और एक मैसेज आना चाह रहा है, तो ओके, ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस, ठीक है, तो आपके साथ तो आ ही रहा था, पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शंस होंगे, हो सकता है, मतलब ये रीडिंग अगर आपके लिए है तो मैंने जितना भी कुछ बोला है, बहुत सारी चीजें मैं क्लियरली यहाँ पे नहीं बोलना चाह रही थी, तो आप क्लियरली समझ में आ रहा है, आया है, ठीक है। बी काइंड, खुद के साथ काइंड रहिए, फोर्स मत करिए अपने आप को, दूसरों के साथ भी काइंड रहिए। I see your frustration about the overall stagnancy in your life. आपके लाइफ में जो भी स्टैगनेंट सिचुएशन है, ठीक है, उसमें जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो मैं देख रहा हूँ। डोंट लूज फेथ, फेथ लूज मत करिए, वी आर वर्किंग ऑन इट एंजल। तो ये एंजल मैसेज है आपके लाइफ में, जो भी सिचुएशन है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, तो फेथ मत छोड़िए, भरोसा ईश्वर पे, विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि एंजल्स जो है, ईश्वर जो है, आपके सिचुएशन के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। गॉड, ये इतना फोकस क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, ठीक है। और लास्ट कार्ड जो निकला है, यिन यैन, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंसिंग हो रहा है, और यिन यैन जो है, ये टर्न और ये सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और एक यहाँ पे क्या है कार्ड, सिंगल पेरेंट, कुछ लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। ओके, आर्कएंजल माइकल से एक मैसेज लेके आपका रीडिंग खत्म करेंगे पाइल 2। थैंक यू, बाप रे आ गया तुरंत। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, आपके लाइफ में एक डिवाइन पर्पस है, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन ए पाथ ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल भरोसा रखिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेट है, और ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे भी लाइट आ रहा है, देखिए, तो एक सेकेंड, मैं ये जरा आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए,
यहाँ भी जैसे एक ऐसे ब्लो कर रहे हैं ना ऊपर से लाइट, और यहाँ पे भी लाइट आ रहा है, तो आपका लाइफ टाइम में कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, जो पास्ट लाइफ में भी कुछ पर्पस था आपका, इस लाइफ में भी एक डिवाइन पर्पस है आपके जर्नी का, नॉर्मल नहीं है। वाओ 34 4 and 3 ये भी मुझे अट्रैक्ट हुआ अभी अभी, जो 2023 का मैंने बोला 2 + 2 4 + 3, 2 + 2 4 + 3 7, और आपके प्रॉप में भी 7 आया था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता भी होगा, सिंक्रोनिसिटीज एंड साइंस। ठीक है, तो बिल्कुल सही रास्ते में है, सोल ग्रोथ के प्रोसेस में है, उसके ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ये आपका मैसेज था, और एक मैसेज आना चाह रहा है आर्कएंजल माइकल का, आर्कएंजल माइकल देख से, और एक मैसेज पाल्टू, थैंक यू मेरा चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के लिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसको क्लेम करिए। वाह, आपका एनर्जी और आपके स्पिरिट गाइड बहुत एक्टिव है। गेट योर पावर बैक, येस एग्जैक्टली, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर ए चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक योर पावर बैक। जैसे ही आपका आ रहा था शुरू में, और एक डिवाइन फेमिनिन देखिए कितना ब्यूटीफुल, तो शुरू में भी यहाँ पे भी फेमिनिन है ना, यहाँ पे भी डिवाइन फेमिनिन, तो कोई भी यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ लोग होंगे कि एज आपका ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और मतलब 40-50 में भी हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं कि बिल्कुल 30s की 20s में है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और आप लोग का शुरू में भी जैसे आ रहा था कि 2 कार्ड नीचे गिरा है, एक सेकेंड उसको उठा लेती हूँ। 10 अक्टूबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डोंट सेटल फॉर लेस, ओके, अगेन यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, यहाँ पे भी यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। बहुत ज़्यादा ये फाइल में गॉड के साथ कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, डोंट गिव अप, यू डिजर्व द बेस्ट, यू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, यू डिजर्व इट, डोंट गिव अप। ठीक है, गिव अप मत करिए। और इनको जैसे यहाँ पे भी, वाओ, कैन यू जस्ट बिलीव दिस, ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी 10 है जो कि 1 है आता है। सो अक्टूबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरीज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, साइन स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई कैप्रिकॉन टॉरस हो सकते हैं, और लाइफ पाथ नंबर 1 या मुझे 7 ये बहुत लग रहा है। और ये रीडिंग में पर्टिकुलरली आपके पायल का इतना ज़्यादा लाइक इसके साथ देखिए चाबी दे रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक चेस्ट है, इसको ओपन करने के लिए चाबी मिल गया, और इसमें से इतना ज़्यादा, और ये इतना खुश है, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट्स निकल रहे हैं पुराने इसमें से, और एक डोर भी ओपन हो रहा है जो बिल्कुल लाइट एंड एक डिवाइन पाथ, ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। दिस इज इट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी हियर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। पाइल 2 आपके रीडिंग में गॉड, शक्ति, काली, मेजरली फेमिनिन एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन गॉड आप कोई भी फॉर्म में सोचे वो आ रहे हैं। आप लोग पक्का फील करते होंगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर हायर सेल्फ एंड गॉड, आपके हायर सेल्फ और गॉड के साथ। ठीक है, ईश्वर के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते होंगे। ठीक है, ईश्वर, अल्लाह, जो भी जैसे भी सोचते हैं, और वो आपको एश्योर कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही रास्ते में है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन 2-3 बार आया है आपके रीडिंग में। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, जो भी चेंजेस हो रहा है, आप अपना पावर आपके पास वापस आ रहा है, बहुत पावरफुल मैं फील कर पा रही हूँ आपका ये एक वार्मथ मेरे बॉडी में। ठीक है, मैं फील कर पा रही हूँ आपका ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा रिफॉर्मिंग है, बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, और आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव चीज़ें आ रहा है। ये टाइम है एक्शन लेने का, और ऑलरेडी आपके लाइफ में इन द फ्यूचर मैं बहुत फास्ट मूवमेंट देख रही हूँ। ठीक है, तो पाइल 2 ये आपका रीडिंग था। थैंक यू सो मच आपका एनर्जी शेयर करने के लिए, मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो सबके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय। हाय नंबर 3, अगर आप लोगों ने ये प्रॉप सेलेक्ट किया है, रुद्राक्ष का जो एक ब्रेसलेट है, और ये र्यून सेलेक्ट किया है, आपका र्यून जो है वो है राइथो, इसको बोलते हैं राइथो, और ये आपका ब्रेसलेट है।
सर्कल ऑफ लाइफ, क्राउन चक्र, आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा एक्टिव क्राउन चक्र है, बहुत ज़्यादा आप लोग इस वक्त प्रोटेक्शन में है। ओके, एक कैंडल पहले आप लोगों का लाइट करूँगी, क्योंकि एक सेकेंड, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द एनर्जी। एक सेकेंड दीजिए प्लीज़। ओके, पाइल 3, अगर आप लोगों ने ये सिलेक्ट किया है, सबसे पहले आपका एनर्जी बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं, या फिर आप लोगों को समझ में आता होगा डिवाइन मैस्कुलाइन, ठीक है, ये टर्म आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आपका मैस्कुलिनिटी मतलब एक होता है ना कि दिमाग से सोचता है, क्योंकि वो बैलेंस हो रहा है आपका, मतलब क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी जो है आपका बैलेंस हो रहा है, काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। लेकिन ये पीरियड में हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में बहुत सारी सोच, ठीक है। ओके, फर्स्ट बहुत कुछ आ रहा है, आपके बहुत स्कैटर्ड थॉट्स है, आपके माइंड में बहुत कुछ स्कैटर्ड है, ठीक है। ओके, पहले मैं थोड़ा सा ना आपके लिए मैं क्योंकि मैंने पहले 2 पाइल्स का रीडिंग किया है और यहाँ पे सेज जो है वो ख़त्म हो चुका है, एक सेकेंड, तो मैं थोड़ा सा एक क्लेंजिंग के साथ आपका शुरू करूँगी रीडिंग, हाँ, क्योंकि आपका एनर्जी थोड़ा सा मुझे स्कैटर्ड भी लग रहा है। ओके, मैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इस वक्त में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और देखिए मेरा डॉग जो है एल्सा बहुत ज़्यादा वो स्क्रैच कर रहा है, उसको खुजली हो रही है, वो स्क्रैच कर रहा है, बॉडी इरिटेटेड है, ठीक है। तो आप लोगों को पता नहीं क्यों ये आ रहा है, कुछ लोगों का स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है रिसेंटली, ठीक है, इरिटेशन फील करते होंगे रिसेंटली, मैं बोल रही हूँ अभी का एनर्जी, ठीक है। जब जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, सबका सेम सारे मैसेजेस नहीं होगा, लेकिन इरिटेशन महसूस कर सकते हैं ये टाइम में। ओके, कंफ्यूज्ड लग सकता है थोड़ा सा माइंड में, अभी तक अगर आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ज़्यादा आप लोग इंट्यूशन, यूनिवर्स, इन सब के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है। तो अभी आप लोग का जो है वो बैलेंसिंग और प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा आपका ध्यान जा रहा है, और कुछ लोगों के लिए आप लोग बहुत रैशनल हैं, और अभी आप ऐसे सिचुएशन में हैं लाइफ में जो माइंड बोल रहा है कि ये चीज़ें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, चीज़ें जो है दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सब लॉजिकल नहीं लग रहा है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे बहुत कुछ हो रहा है कि जिससे लग रहा है कि नहीं, एक बाहर का एक फोर्स जो है वो भी मतलब आपके थॉट्स इतने स्कैटर्ड आ रहे हैं। फाइल 3 मैं पहले आपका एक क्या एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा ना मेडिटेशन करो और अपने स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड भी हो, लेकिन ये वक्त में आप बहुत ज़्यादा रैशनल मतलब दिमाग से सोच रहे हो, टेंस महसूस कर रहे हो, ठीक है। ओके, देखते हैं, बहुत सारे गाइड्स हैं आपके बहुत सारे गाइड्स हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके करंट एनर्जी। हाँ, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक लाइफ में एक डिसअपॉइंटमेंट में से गुजर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग, ठीक है, एक डिसअपॉइंटमेंट में से गुजर रहे हो, आप एक थका हुआ महसूस कर रहे हो, आप कहीं जाना चाहते हो, आप जर्नी, लिटरली कुछ लोग हैं जो जर्नी करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। सही रास्ता, सही उपाय, सही जगह समझ में नहीं आ रहा होगा, कैसे जाएंगे, कैसे प्लान कर रहे हो आप लोग, लेकिन उपाय नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोग एक कंफ्यूजिंग एनर्जी में हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, क्योंकि आपका एनर्जी भी जैसे आ रहा है कि आप लोग बहुत एक कंफ्यूजन में हो, ठीक है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हूँ, मतलब सर में भी मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मुझे चिंता हो रही है चीज़ें, और कुछ चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, खुद को नहीं समझ पा रहे हो, आपके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है, या आपके लाइफ में चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पाइल में मैं ना जितना
आपका एनर्जी पिकअप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि लॉजिकली दिमाग बोलेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिल बोल रहा है ये पॉसिबल है। अचानक अचानक चीज़ें हो रहा है जो जो कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में मैं क्यों हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन है। तो अगर आप लोग ये एक सिचुएशन में है, कंफ्यूजन में है, एंग्शियस है, ठीक है, वेट कर रहे हैं, अलर्ट है, क्या चल रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका पाइल है। और अगर आप लोग ऐसे एनर्जी में नहीं है, तो अगर आप लोग दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में चिंताएं, कंफ्यूजन, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है, ऐसे एनर्जी में नहीं है, तो ये आपका पाइल नहीं है। कोई और पाइल सिलेक्ट करिए या फिर कोई और रीडिंग सिलेक्ट करिए, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी में है तो डायरेक्टली आपके मैं और ज़्यादा इसके डिटेल्स में घुसूंगी। आपके लाइफ में एक ग्रो आप लोग ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में इससे पहले ग्रोथ नहीं था, इससे पहले ग्रोथ नहीं था। तो ये जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है आपके लाइफ में, ये कंफ्यूजन है, ये रिसेंटली है। इससे पहले आपका लाइफ चल रहा था लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं था, ग्रोथ नहीं था, ठीक है। हर एक चीज आप लोग बहुत लॉजिकली सोच के करते थे, बहुत लॉजिकली। दिमाग क्या बोल रहा है, ये पॉसिबल है कि नहीं, साइंस क्या बोल रहा है, मैथमेटिक्स क्या बोल रहा है, दिमाग क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ यूनिवर्स है, स्पिरिट है, गॉड है, जबकि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, जबकि आपको अंदर डीप इनसाइड आपको लगता है कि हाँ एक कुछ तो है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती मतलब उसको इग्नोर करते थे और हर एक चीज में लॉजिक ढूंढते हो आप लोग, है ना। तो उस जगह पे अभी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हो, जब आपको अभी समझ में आपको यू नो काइंड ऑफ यकीन दिलाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि रैशनैलिटी जो है, दिमाग से सोचना, वो प्रैक्टिकल, हर एक चीज प्रैक्टिकली होगा नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही एक स्पिरिचुअल साइड भी है। चीजें हमेशा सबके हाथ में नहीं भी होता है। प्रैक्टिकली ये है कि मैं अगर सुबह घर से 10 बजे निकलूं तो 1 घंटे में मैं मान लीजिए कि मैं अपने चाचा के घर पहुंच जाऊंगी, ये प्रैक्टिकल है। मैं निकलूंगी यहाँ से, मैं बस पे चढ़ूंगी, मैं चाचा के घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन स्पिरिचुअल क्या है, मैं निकली, मैं हाफ रास्ता में जाने के बाद बस का ब्रेकडाउन हो गया, बारिश हो गया या कुछ हुआ और मैं पहुंच नहीं पाई, या फिर अचानक से मैं निकली लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कोई मुझे देख के बोला कि नहीं तुम घर चले जाओ, या घर से मुझे वापस बुला लिया, जो क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ। प्रैक्टिकली ये है कि मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना है, मैं सिंगल हूं, मैं ऐसे रहना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों किसी की तरफ मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हूं, नहीं होना चाहिए लेकिन हूं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। आपके लाइफ में प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी में एक बैलेंस लाया जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ का भी एक पर्पस है। ये लाइफ आपके सोल के लिए एक ग्रोथ लेके एक ग्रोथ फेज है आपके सोल का ये, ठीक है। ओके, बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, देखते हैं क्या इनका जो कंफ्यूजन है, फियर है। फियर क्या है इनका? फियर ये है कि आप चेंज हो जा रहे हो, वो आपका फियर है, ठीक है। आपके फियर ये है कि आप बदल रहे हो, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो ये चेंज के साथ। आपके साथ अंदर जो हो रहा है वो आप कंफर्टेबल नहीं हो। पहले सारी चीजें बहुत कंफर्टेबल था, पहले सारी चीजें बहुत लॉजिकल था, बहुत समझ में आता था। अभी जो चेंजेस हो रहा है ना, वो आप कंफर्टेबल नहीं हो। अभी आपके साथ जो हो रहा है कंफर्टेबल नहीं हो, स्पेशली आपके कॉन्फिडेंस के साथ, आपका ईगो के साथ और आपके हार्ट चक्रा के साथ, ठीक है। आप लोग कम्युनिकेशन में उतना माहिर नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि लोगों को आप ऐसे लगे कि आप रूड बिहेव करते हो, आप लोगों के साथ प्रॉपर्ली, ऐसा लग सकता है लोगों को, ठीक है। लेकिन आप लोग बेसिकली एक फ्री स्पिरिट हो और आप लोग हर एक चीज कैलकुलेट करते हो। अभी जो हो रहा है वो कैलकुलेशन के बाहर हो रहा है, तो ये आपका फियर है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ, सामने क्या होगा वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, मैस्कुलिन ज्यादा होंगे ये फाइल में, नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आप फीमेल भी है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, क्या बोलना चाहते हैं? ओके, आपको एंजल्स ये बोलना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स ये बोलना चाहते हैं कि
ऑफ ऑल तो यहाँ पे लग रहा है कि ये एक हार्ट, जैसे एक रिलेशनशिप, एक हार्ट, एक फीलिंग्स जो पहले इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, पहले इतना मैं फील नहीं करती थी, या पहले मैं दूसरों का लव रिलेशनशिप में मैं बहुत कोल्ड हार्ट महसूस करती थी, मुझे उतना ज़्यादा फीलिंग्स नहीं होता था, मुझे उतना इमोशन नहीं समझ में आता था, लेकिन अचानक से मेरे हार्ट में कुछ चेंजेस हैं। फर्स्ट थिंग ये चेंज को मैं दूर रखने की कोशिश कर रही हूँ, इस चेंज को मैं दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लाइफ में कुछ चीज़ें ऑलरेडी बना हुआ है, मेरे लाइफ में कुछ सिचुएशन, मतलब जैसे एक सिचुएशन में मैं फंसा हुआ हूँ, और ये सिचुएशन में मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, और कुछ चेंज मतलब इसमें मैं ज़्यादा हार्ट इमोशन नहीं ला सकता हूँ। ठीक है, ऐसा आपको ऐसा एक है, लेकिन आपको यूनिवर्स पर्पसली आपके हार्ट में चेंजेस ला रहे हैं, आपके हार्ट में चेंजेस ला रहे हैं, आपको यूनिवर्स खींच के अपने कंफर्ट जोन से निकालना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज आप सोच रहे हो कि ये मतलब मेरा करियर होगा, मेरा पैसा, मेरा घर परिवार, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी कंफ्यूजन जो भी है, उसके अंदर ही आप रहना चाहते हो, आपको लगता है यही सब कुछ है, लेकिन ये आपका लाइफ नहीं है। आपके लाइफ में कुछ और पर्पस है, आपका सोल का एक अलग ग्रोथ होना है, आपके एक सोल का एक ग्रोथ होना है, आपके लाइफ का पर्पस कुछ अलग है, और इस लाइफ में आप बहुत कुछ और कर सकते हो। इवन मेटेरियली भी मैं बोल रही हूँ, मेटेरियल बोल रही हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम लोग वर्गो है, टॉरस है, लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मैक्सिमम लोग। ठीक है, लेकिन मेटेरियली भी मैं बोल रही हूँ, आप लोगों का बहुत कुछ आगे मिलना है, लेकिन उसके लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और यूनिवर्स वही आपको फोर्सफुली कर रहे हैं, फोर्सफुली चेंजेस कर रहे हैं कि आप अभी हर एक ज्योमेट्री कैलकुलेशन, यहाँ पे ये 5 - 10 या 11, नो, हर एक चीज प्लस माइनस से नहीं होता है, कुछ चीजें उससे बाहर भी होता है। ठीक है, अपना इमेजिनेशन खोलिए, इमेजिन करिए, अपना हार्ट खोलिए, ठीक है, प्यार करिए, लव, यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव, नॉट ओनली रोमांटिक। ठीक है, तो वो एक बहुत ज्यादा एक बैलेंसिंग हो रहा है प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जर्नी में हैं, और बहुत सारे लोग लिटरली जर्नी करेंगे, लिटरली ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, और आपका लाइफ को अभी एक 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 करेक्ट पाथ में, एक करेक्ट डायरेक्शन में आपको फोर्स किया जा रहा है कि ये आपका डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन है। तो इसीलिए ये जो है फियर्स जो है ये चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जो भी आपका डायरेक्शन में आपको फोर्स किया जा रहा है ना, वो आपके लाइफ का पर्पस है, और वो आपको एक्सेप्ट करना है, वो आज नहीं तो कल वो पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है। और आपके लाइफ में आप किसी और के साथ भी कनेक्टेड हो, वो कैसे भी हो, लेकिन वो आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा अंश है, बहुत बड़ा पार्ट है आपके लाइफ का। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। ठीक है, आपके ऊपर पैसा, आप बहुत ज्यादा मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी जो है आपका सिचुएशन डिफिकल्ट इसलिए है कि आपका रीसेट हो रहा है, आपका पाथ रीसेट हो रहा है। ठीक है, इस पाइल के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं, और एक सेकेंड, हाँ, आप लोग में से बहुत लोग हैं जो लाइटली लाइफ को लाइटली लेना चाहते हैं, लाइटली चलना पसंद करते हैं, ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियसनेस पसंद नहीं करते हैं, अकेले किसी के साथ लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ना, या फिर अगर आप लोग मैरिड भी है तो हो सकता है कि वो मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो आपको एक होता है ना, खुद लाइट ले लेना, मजे में सब कुछ, मजा काइंड ऑफ, एवरीथिंग इज लाइट काइंड ऑफ, चिल काइंड ऑफ, ऐसा। लेकिन वो चेंज हो रहा है, वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, क्योंकि आपके रूट स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपको कनेक्ट किया जा रहा है कोई और के साथ जो बहुत स्पिरिचुअल है। आप भी हो, लेकिन आपको वो रियलाइजेशन नहीं है, आपका वो रियलाइजेशन हो रहा है।
है ना, आपका रियलाइजेशन हो रहा है, आपका मटेरियल लाइफ, रैशनैलिटी, एवरीथिंग, पैसा, वो सबके साथ आपका क्लैरिटी, स्पिरिचुअलिटी वो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, चीजें आपको अभी तक अगर कुछ समझ में आता था, अभी आप दुनिया को दूसरे एंगल से आप देखने में मजबूर हो। ओके, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या क्या मैसेज है आपके लिए? डिसिपेटिंग, ओके, ट्रिकरी, कंप्लीशन, बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे ये मुझे देखने बोला गया परफेक्शन, ठीक है। हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस एंड उसको क्या बोलते हैं, देखा, क्रिएटिविटी, कंप्लीशन, ग्रेव, पास्ट कुछ चीज जो और सर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि एक नया सवेरा होने वाला है। पास्ट में रहना, ये कंफर्टेबल था, यही सही था, पास्ट में रहना। पहले क्या हुआ था, पहले कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकता है पहले का, जो और नहीं, उसको सोच के परेशान हो जाना। चेंज, नया एक एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, लेकिन वो होगा, वो हो रहा है आपके लाइफ में। एक कंप्लीशन हो चुका है, एक फेज आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक दूसरे फेज में आप लोग अभी हैं, ठीक है। और वो छोड़ना, क्योंकि कोई अगर गुजर जाता है जिसको हम चाहते हैं, जिसके साथ हम बॉन्ड में थे, कंफर्टेबल थे, वो गुजर गए, तो हम लोग को तकलीफ होता है, रोते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उसको छोड़ना ही पड़ता है। वैसे आपका पास्ट का जो भी है लाइफ, वो आपको और सर्व नहीं कर रहा है, वो लाइफ हो चुका है। अभी एक नया सवेरा होने वाला है, एक नया एनर्जी आने वाला है, एक नया लाइफ है, ऑलमोस्ट आपका कंप्लीटली एक नया लाइफ है, आप एक कंप्लीट बदलाव है, उसको एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट करना है। और आपको यूनिवर्स अभी गाइड कर रहे हैं पास्ट को कंप्लीटली छोड़ के एक नया बिगिनिंग करने में, ठीक है, एक नया बिगिनिंग करने में। एक सेकेंड, मुझे A life comes to a spectacular close. This is a reminder to cherish all the beauty in your life, including endings. Okay? Achievement, determination, fulfillment, honoring your legacy. एक वही एक न्यू एडवेंचर, एक चीज कंप्लीट हो रहा है, एक चीज खत्म हो रहा है। तो अभी प्रेजेंट में रहिए, पास्ट में मत रहिए। पास्ट में सोचना क्या हुआ था, आपको आपका एंजल्स बोल रहे हैं आप लोग प्रोटेक्टेड है, आपके लाइफ में एक नया मॉर्निंग आ रहा है, और नया एनर्जी आने के लिए पास्ट का एनर्जी जाने देना जरूरी है। और आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो आप आगे कैसे देखोगे? पास्ट मेमोरीज, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ था, मेरे लाइफ में ऐसा होता है, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल था, अभी मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे कहीं और नहीं जाना है। तो कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। वो तकलीफदायक होता है, क्योंकि हम खुद का एक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन इज लाइक डेथ, मतलब एक नया यू, एक नया आप, ठीक है, वो हो रहा है आपके साथ, वो हो रहा है आपके साथ। इसीलिए आप खुद के साथ काइंड रहिए, लेकिन पास्ट के बारे में मत सोचिए, पास्ट को जाने दीजिए, ठीक है। और जितना भी तकलीफ में से आप लोग गुजर रहे हैं, कंफ्यूजन में से गुजर रहे हैं, एक्सपेक्ट करिए कि एक नया सवेरा आने वाला है, एक नया लाइफ आपके लिए, एक नया लाइफ है, ठीक है, एक नया लाइफ है। तो उसके ऊपर आप फोकस करिए। एक नया जर्नी आपके लिए वेट कर रहा है। जो आपके जो वेज है, जो आप अभी तक जैसे चलते आए हैं, वो नहीं है, अभी वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है। अभी आपको आप कनेक्ट करेंगे किसी के, मुझे लिटरली बोला जाए कोई मैसेज के लिए, आप ऑनलाइन या फोन पे मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा आप लोग मैसेज, किसी के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एक कनेक्शन जो पहले भी आया था, कोई एक है जिसके साथ कनेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, ठीक है। उसके ऊपर आपको प्रॉपर प्लान करना है, क्योंकि आपका वो सिर्फ बैठ के देखते रहना, सोचते रहना, फोटोज देखते रहेंगे या फिर जो भी है, ठीक है, मैसेज के लिए वेट करना, सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कंफर्ट, ये भी एक सोफा के ऊपर कंफर्टेबल हो गए, देखिए, ठीक है, कंफर्टेबल हो गए हैं। और बहुत सारे फोटोज यहाँ पे लगे हुए हैं, मतलब पास्ट एनर्जी है ना, पास्ट जो गुजर गए हैं, और टीवी देख रहे हैं बैठ के, और ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे लग रहा है बहुत कंफर्टेबल है इधर बैठ के। तो वो कंफर्टेबल आपके कंफर्ट जोन से आपको निकाला जा रहा है, और इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये कंफर्ट जोन आपके लिए सही नहीं है। ये कंफर्ट जोन आपको, अगर आपको लग रहा है ये इसमें मैं ज्यादा ग्रोथ होगा मेरा, मैं ज्यादा प्रॉफिट मेरा होगा, इसी में मेरा ज्यादा भलाई है, वो नहीं है। वो ऐसा एक सिचुएशन है ट्रिकरी की तरह, वो आपको ट्रिक कर रहा है कि हाँ इसी में ऐसे ही रहो, लेकिन ये नहीं है आपके लिए।
तो अभी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा रहा है, आपको एक्शन की तरफ आगे लेके जा रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ग्रेप्स है ना, 2 हाथ में रेड, बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा, और येलो, ठीक है, सोलर प्लेक्सस। तो मतलब बहुत फ्रूटफुल पीरियड में आप लोग जा रहे हो, बहुत एक फ्रूटफुल पीरियड में, जो आप सोचते हो कि ऐसा आप चाहते हो, आप सपना देखते हो ऐसा एक लाइफ, ठीक है, वो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, वो बैकग्राउंड में है, क्योंकि अभी आप ट्रिक्ड हो, अभी आप इल्यूशन में हो, ठीक है। आपको कोई दिखा रहा है, मैजिक दिखा रहा है, ट्रिकरी कर रहे हैं आपके साथ, आपको लगता है यही सही है, ये लाइफ मेरा कंफर्टेबल, यही सही है, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि वो टाइम, वो आपका हैबिट्स हो सकता है, एडिक्शंस हो सकता है, लोग हो सकते हैं, लाइफस्टाइल, वो चेंज होना जरूरी है, क्योंकि वो बैकडेटेड, वो हो चुका है, उसका और कोई फ्यूचर में जगह नहीं है। तो ये ह्यूज चेंज में से आप लोग गुजर रहे हो, इसीलिए आप कंफ्यूज हो, इसीलिए आप सोच में हो, इसीलिए आप परेशान हो, ठीक है, क्योंकि लेकिन आपका ये कंफर्टेबल एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, आपको कंफर्ट जोन से निकलना है, और कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा पावर है, आप लोग क्लियरली एक सोल ग्रोथ पीरियड में से गुजर रहे हो, ठीक है। ओके, आर्कएंजल माइकल का मैसेज लेंगे पाइल 3 आपके लिए। ओके, डोंट गिव अप ऑन लव, अ रिलेशनशिप you cherish can be healed, allow me to clear the way for forgiveness so that love can thrive। पास्ट के कोई एक कनेक्शन, और 2 कार्ड आया, एक ही लेंगे, 2 नहीं, ओके, और एक, ठीक है, ये नहीं, ये फाइन, बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए थे। तो पास्ट के कोई रिलेशनशिप जो आपको, उसमें आपको शायद तकलीफ मिला होगा, पेरेंट्स, हो सकता है कि घर परिवार में पेरेंट्स या किसी का रिलेशनशिप देख के सही नहीं था, देख के आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलता, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप ऐसे ही होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को खोया है, आप किसी अपने को खोकर आपको इतना दर्द हुआ है, और आपको लगता है कि नहीं, मतलब जिंदगी में आगे भी प्यार में, रिलेशनशिप में मुझे दर्द ही मिलना है, तो वो नहीं है, आपको यू हैव टू कंटिन्यू लविंग, प्यार देना है, ठीक है। आपके रीडिंग में ही शायद आ रहा था, मैसेज में भी, प्यार देना है, अनकंडीशनल यूनिवर्सल लव, हार्ट ओपन करना है, ठीक है। ओके, increase your knowledge, education brings opportunities, take a course, pick up a book or find a mentor to teach you what your soul longs to know, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग सॉरी स्टूडेंट हो, या कोई कोर्स आप कर रहे हो, या आप पढ़ाते हो, ये किसी के लिए कंफर्मेशन हो सकता है। और यहाँ पे भी देखिए एक गैजेट है, यहाँ पे भी एक गैजेट है, तो हो सकता है कि कोई किसी के साथ आप ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन आपको कोई कोर्स करना है, कोई और जानना है, कुछ चीजें आप लोगों को अभी अभी समझ में आ रहा है, तो उसके बारे में रिसर्च करिए, जानिए, ऐसे इग्नोर मत कर दीजिए कि नहीं 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 नहीं, मैं जहां हूं वही सही है, ठीक है। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आई एम गाइडिंग यू टूवर्ड योर डिवाइन लाइफ पर्पस, वॉट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज वॉट यू आर मेंट टू बी डूइंग। एग्जैक्टली, आपको लाइफ पर्पस की तरफ गाइड किया जा रहा है, आपके लाइफ पर्पस के साथ आपको अलाइन किया जा रहा है, इसीलिए आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। पहले आप जो भी सिचुएशन में थे, वो उसमें आप कंफर्टेबल थे, लेकिन खुश नहीं थे, लेकिन इतने दिन से रह के आप कंफर्ट जोन, कंफर्टेबल और खुशी दोनों को मिक्स कर रहे हैं। आप सोचो यही खुशी है, लेकिन वो खुशी नहीं है, वो कंफर्ट जोन है। तो उसमें से निकाल के आपको लाइफ पर्पस के साथ अलाइन किया जा रहा है। यहाँ पे भी कोई पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है लिटरली आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, या आप अगर कोई कोर्स लेने का, कोई एग्जाम देने के लिए आप सोच रहे हो, कोई भी पेपर, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है, ठीक है। वो आपके लाइफ पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है। कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कोई नया कोर्स कर रहा है, जो भी है वो आपके लाइफ पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके लाइफ में अभी ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, और मुझे बहुत ज्यादा एक अर्थ एनर्जी, स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलिनिटी, बहुत ज्यादा लॉजिकल, उसमें से आपको बैलेंस किया जा रहा है। आपका फेमिनिन साइड भी आपको, आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। दैट्स योर रीडिंग। मुझे और एक कार्ड कहीं से लेने बोला जा रहा है। ओके फाइन, एक ही टैरोट कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ठीक है। कोई भी डेक के लिए नहीं निकाला है मैंने, कोई भी पाइल के लिए नहीं निकाला है, लेकिन आपके लिए एक आ रहा है। 5 ऑफ मटेरियल्स। बिल्कुल हो सकता है आप लोग अकेले महसूस कर रहे हैं, किसी के साथ बात करना चाहते हैं, या आप वेट कर रहे हैं कोई मैसेज के लिए, ये किसी का सिचुएशन हो सकता है। फाइनेंशियल क्रंच में से गुजर रहे हो, ये भी हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये भी हो सकता है। ये सिर्फ कंफर्मेशन है, ठीक है, ये सिर्फ कंफर्मेशन है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए, अगर आप लोग एक डार्कनेस में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, और
एक ऐसा सिचुएशन में से जा रहे हो, आपके लाइफ में कंप्लीट चेंजेस चल रहा है, और इसीलिए और इसमें आपके फिनेंशियल जो भी लॉसेस हुए हैं, फिनेंशियल जो भी डिफिकल्टीज है, वो चेंज करना आपके हाथ में है, लेकिन उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइन करके होके जो आपको खुशी देता है, जो आपके दिमाग बोलता है ये करना चाहिए, ये करके मुझे एवरी मंथ ये पैसा मिलेगा, ठीक है, ये आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं, देना चाहते हैं कि वो नहीं, जो आपको करके अच्छा महसूस कराते हैं, आपको जो करके आपको आप अच्छा महसूस करते हो वो करो, वो आपका लाइफ पर्पस है। और अगर वो करोगे तो आप ये सिचुएशन में से जल्दी बाहर निकलोगे। तो आपका जो भी सिचुएशन है वो आप मतलब आपके एंजल्स बिल्कुल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, आपको देख रहे हैं। लेकिन इस फाइल के लिए पर्टिकुलरली वो लोग थोड़ा सा आपको प्रेशर में डाल रहे हैं, थोड़ा सा नहीं, काफी, मुझे करेक्ट किया गया, प्रेशर में डाल रहे हैं, क्योंकि आपके लाइफ में कंप्लीट चेंज होना जरूरी है। जो आप रेजिस्ट कर रहे थे, पास्ट में जा रहे थे बार बार, वो चेंज होना जरूरी है। इसीलिए आपको ये चेंज आपके लाइफ में, कंप्लीट चेंज, आपका अंडरस्टैंडिंग, थॉट सब चेंज हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो हो सकता है कि पहले आपको विश्वास नहीं था, विश्वास हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो पहले विश्वास था अभी नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं लिटरली, मतलब रिलेशनशिप्स ब्रेक हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि आपको आपके लाइफ पर्पस के साथ अलाइन किया जा रहा है, और ये इसमें से आप लोग बाहर निकलेंगे जब अपना हार्ट ओपन करेंगे। जो आपको खुशी देता है वो करिए, खुश रहिए, प्यार करिए, प्यार दीजिए, प्यार एक्सेप्ट करिए। हार्ट को क्लोज करके नहीं रखना है, क्योंकि ये पाल के लिए मैक्सिमम आपका हार्ट, जॉय, इमोशन, उस पे काम हो रहा है आपका। उसको यूनिवर्स चेंज करे, उसको बिल्डअप करे, क्योंकि आपके पास के एक्सपीरियंस के वजह से, कोई भी एक्सपीरियंस हो, आप अपने हार्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हो, मतलब इमोशन नहीं फील करना है, ये नहीं करना है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप सरेंडर करो, यूनिवर्स पे फेथ रखो, आप अपने प्यार के ऊपर गिव अप मत करो, इमोशंस के ऊपर गिव अप मत करो। किसी एक के साथ रिलेशनशिप नहीं हुआ, या फिर डिफिकल्टी था, या फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ, या फिर वहां पे मुझे धोखा मिला, या फिर तकलीफ मिली, इसका मतलब ये नहीं, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे किसी को एक्सेप्ट ही ना करूं, मैं अपने लाइफ में एंटर ही ना करने दूं। ठीक है, क्योंकि खुशी और प्यार एक कॉइन का दो साइड है। प्यार नहीं है तो खुशी भी नहीं है, और जहां पे खुशी है वहां पे प्यार जरूर है। तो इसके साथ आपका रीडिंग खत्म करते हैं। पाइल 3, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार भेज रही हूँ, बहुत सारा हीलिंग्स, लव। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताइए, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। बहुत जल्दी और एक रीडिंग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बाय।